अब लेते सिर्फ AKD साहब को ना ब्रेक से पहले मैं उस पर इंट्रोड्यूस कर दूं। अकील करीम बेदी साहब, मैं बहुत देर से आपसे बात करना चाह रहा था लेकिन आपके साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हुआ था। हमारे साथ रहिए, मैं आपका अभी शुरू भी कर लेता हूं लेकिन इस ब्रेक के बाद भी हमारे साथ रहें अकील करीम बेदी साहब। सर ये बता दें कि ये जो डॉलर जो है, स्टॉक मार्केट भी गिरी इसी हफ्ते में 2-3 दफा गिर चुकी है गुज़िश्ता कई दिनों में, और जो डॉलर है ये मसलसल बढ़ता चला जा रहा है। क्या वजह है इसकी कि डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा? मेरा अपना ये ख्याल है कि पाकिस्तान में जो एक चीज आप देखेंगे ना, कोई भी गवर्नमेंट आएगी शायद वो रुपये को कंट्रोल नहीं कर सकती, चाहे वो पिछली गवर्नमेंट हो चाहे ये गवर्नमेंट हो। हमारे लोग आपस में लड़ाई लड़ते हैं, आपस में एक दूसरे को गिराने की कोशिश हो रही होती है। एक ही साल में दोनों ने हुकूमत की है और उसी साल के अंदर वो कह रहे हैं कि हमने अच्छा किया तुमने बुरा किया। मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा हकीकत पसंद बनना पड़ेगा। हमारा रुपये जो वीक हो रहा है, आज तक कभी ने इसको किसी ने फोकस नहीं किया। 4 साल में हमारा रुपये 100% मतलब रुपए 8 आना हो गया। अब आप मुझे बताएं कि इन्फ्लेशन तो यहाँ से आ रहा है, हम चीखे मार रहे हैं, महंगाई हो गई। महंगाई तो जो इंटरनेशनल फिनोमा है उसी के साथ हम भी हैं, पूरी दुनिया उसकी लपेट में आई है, हम भी उसी लपेट में आए हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हम पे ये करम कर दिया है कि कोविड के दिनों में अल्लाह ने हम पे जो करम किया वो शायद बहुत कम लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटी मिली होगी कि हमारी इकोनॉमी जो बहुत ज्यादा खतरा लग रहा था वो उससे हम बाहर निकल गए। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इमरान खान काफी मजबूत दिल का बंदा है, उसने एफर्ट्स काफी किए थे और उसके एफर्ट्स उसको काम आए। लेकिन आज फिर दोनों पार्टियों को चाहिए बैठ के मुल्क की बात करें, मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करने की बात करें। हम क्यों ये बातें कर रहे हैं कि आपने ये कर दिया हमने वो कर दिया? ये कोई महीने 1.5 महीने के अंदर तो सब कुछ नहीं हुआ है, ये तो होता आ रहा है। रुपया आपका वीक होता है, इन्फ्लेशन तो आना ही आना है। ये तो हो नहीं सकता कि इन्फ्लेशन ना आए। और आज भी हम देख रहे हैं रुपये की वीकनेस सिर्फ इसलिए है कि आप और हम बैठ के मजबूत बातें करें। फाइनेंस मिनिस्टर साहब को अगर तेल की प्राइस बढ़ानी है तो बढ़ा दें भाई, लेकिन ये कहने की क्या जरूरत है कि अभी टफ टाइम देखना पड़ेगा? अबे भाई पूरी जिंदगी वही देखते आए हैं। अकील करीम बेदी साहब ने जो पाकिस्तान की एक मुमताज़ कारोबारी शख्सियत भी हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो सिक्योरिटीज़ की फर्म है, ये वो फर्म है जो पाकिस्तान में नई कंपनीज़ के जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO जिसे कहते हैं उसे लॉन्च करने में मदद करती है। इसकी एक स्पेशलाइजेशन है, स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करते हैं। उन्होंने ये कहा कि जो सूरत हाल है ये किसी एक सियासी जमात की नहीं है, हम एक क्राइसिस साल के अंदर हैं। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब अपोजिशन लीडर भी थे शहबाज शरीफ साहब, तो उस वक्त से वो एक मिसाक मईशत की बात करते चले आए हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इन सियासी जमातों के दरमियान कितने टॉक्सिक, कितने पॉइजनस, कितने जहर अंगेज़ किस्म के इनके दरमियान रिलेशनशिप हैं। तो क्या बेर मिनिमम हो सकता है मईशत के हवाले से जिस पे इन सियासी जमातों को एग्री किया जा सकता है या करना चाहिए? कैसे हम मीडिया से उस कॉन्सेप्ट और आइडिया को प्रमोट कर सकते हैं? इस डिस्कशन का मैं आगाज करता हूं कियानी साहब से। बिलाल कैन साहब, वो क्या चीज़ें होंगी मिसाक मईशत को अगर हम प्रमोट करें और हम इस आइडिया को लेकर चलने को तैयार हैं, क्या हम इनको कन्विंस करें? क्या आपके पास फार्मूला क्या है? देखिए, सबसे पहले तो अभी प्रॉब्लम एक ही जमात का है, बाकी सारी जमातों में कैपेसिटी 10 जमातें तो आपके साथ हैं जी। नहीं तो वो भी आपका क्या ख्याल है कि देखिए वो भी पिछले 2-3 सालों के अंदर एक अपोजिशन में स्ट्रगल के अंदर, मैं उनको काफ़ी PDM का मीटिंग्स का हिस्सा रहा हूँ, ये अक्रॉस आपके प्रोविंसेस, अक्रॉस डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जमातें इकट्ठी हुई थी फॉर वन मिनिमम कॉमन एजेंडा। और अब हम हुकूमत में देख रहे हैं कि PDM के जो अपोजिशन के दिन थे उसके अंदर ये वर्किंग रिलेशनशिप्स बिल्ड हुई डिफरेंट लेवल्स पे जमातों की क़यादत की सतह पे भी, और आज उसके हम फ्रूट्स बेयर कर रहे हैं। क्योंकि आज जब मुश्किल वक्तों में हुकूमत संभाली हुई है तो सारे मेन इश्यूज़ के ऊपर सारे कोalition पार्टनर्स को एतमाद में भी लिया जाता है और ये डिस्कशंस अब पॉसिबल हैं क्योंकि एक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप हुई है। जब PMLN अपोजिशन में थी, जब PDM की जमातें अपोजिशन में थी, तो शहबाज शरीफ साहब ने बार बार हाथ बढ़ाया कि मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन हूँ, आप लीडर ऑफ द हाउस हैं, इस हाउस को एक तरीके से चलाएँ, मगर दे रिफ्यूज्ड। वज़ीर आज़म साहब जो थे उस टाइम पे, इमरान खान साहब, वो कहते थे जी मैं नहीं हाथ मिलाऊंगा। ही वॉज नॉट एबल टू लुक बियॉन्ड हिज ईगो, और वो आज भी हमें मसला है। तो एक ताली 2 हाथों से ही बचती है। और फिर भी शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म बनने के बाद भी बार बार चार्टर ऑफ इकॉनमी का जिक्र किया है। थोड़ा सा इस पर प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत की, इमरान खान हुकूमत के गिरने से सिर्फ चंद हफ्ते पहले शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि एक यूनिफिकेशन गवर्नमेंट होनी चाहिए माइनस PTI।
और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने कहा कि हमें दोबारा 4 साल बाद तो ये, अब 4 साल बाद जब आप ना करते रहे और एक शख्स जो है वो इस चीज पे बज़िद है कि ना उसने हिस्सा बनना है ना उसने आइन को देखना है, तो फिर समवन बिकम्स टॉक्सिक, ही कैन पोटेंशियली मेक एवरीथिंग टॉक्सिक। मैं इखलाकी तौर पे बिल्कुल उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा कि यूनिफिकेशन हुकूमत बननी चाहिए माइनस पीटीआई। फिर 10 अप्रैल को वो यूनिफिकेशन हुकूमत बन गई माइनस पीटीआई। तो अब वो कह रहे हैं कि ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, तो इसका मतलब है सिर्फ पीटीआई उससे बाहर है। तो पीटीआई से आपको क्या चाहिए बेयर मिनिमम? देखिए, कुछ इंसानों वाली बातें करें। अच्छा ठीक है, थोड़ी सी संजीदगी के साथ कुछ इश्यूज। और वो क्या इश्यूज हैं जिस पे आप चाहते हैं कि एक मिसाल के मैशत हो उस पार्टी से जो बाहर है? ये कि जो दूध के कहते हैं जी हम धुले हुए हैं और बाकी सारे चोर हैं और मुल्क तबाह, मतलब कि बेसिकली बिल्कुल वही हवाई पॉपुलिस्ट बातें जो अपनी एक नैरो बेस को बार बार बेचते हैं। ये गैर संजीदा रवैया रखेंगे तो हमारे संजीदा ना हो। जी ये तो दूसरी सब्जेक्टिव हो जाएगा थोड़ी सी मतलब वो क्या बेयर मिनिमम है चीजें, वो 4-5 पॉइंट्स क्या हैं जिस पे बात ये कि पीएमएलएन ने और इस कोalition गवर्नमेंट ने इस मुल्क के इश्यूज को अब रिजॉल्व करने का बेड़ा उठाया हुआ है और वो जिम्मेदारी उठाई भी, पहले भी उठाई है, अब भी कर रही है। और इसके अंदर जो भी एक कंस्ट्रक्टिव हिस्सा डालना चाहेगा दे विल ऑलवेज बी वेलकम। ठीक है, ठीक। अब जरा अगर हम मौजूदा इश्यूज पे अगर आप मुझे इजाजत दें कि जिन हालात के अंदर गवर्नमेंट कीजिए दोनों जी बिकॉज आपने बात की थी मईशत के ऊपर, मौजूदा हालात पे अब देखिए इन हालात में हुकूमत हमने इनहेरिट की कि आपका IMF प्रोग्राम स्टॉल था, डबल डिजिट इन्फ्लेशन है, खसारे रिकॉर्ड, कर्जे रिकॉर्ड, और आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो क्रिटिकल लेवल पे थे कि अब हमारे पास अगले चंद माह में 1.5 अरब का। तो इन्होंने भी ऐसे ही संभाली ना? नहीं मगर देखिए, मगर इन लोगों ने आपने डॉलर को 115 पे उठाया था। नहीं 130 पे 115 पे ना सर, 115 पे पीएमएलएन छोड़ के गई थी 122 पे। वो मैंने खरीदा था ना सर इलेक्शन में, मुझे पता, मुझे पड़ गया। 115 की कोशिश की, 115 पे थी जब केयरटेकर भी हमारे खाते में डाले। नहीं 115 थी जब पीएमएलएन ने हुकूमत छोड़ी, 122 पे था तकरीबन जब केयरटेकर ने छोड़ा, 189 पे तकरीबन खान साहब के टाइम इलेक्शन नो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान को नहीं मिल रहा था। ये अब आप ना, मैं अभी बता देता हूं, अकील करीम दैदी साहब, मैं अभी गवाही दिलवाता हूं। अभी आपने मुझे टोका सर, इंशाल्लाह मैं सर आपको गवाही, अकील भाई आपको याद है मैं था लाहौर में, मैंने आपको फोन किया डॉलर लेने हैं, आपने कहा मत लो नीचे गिर जाएगा। 132 रुपए का मैंने अपने बैंक से सारे पैसे निकाले, याद है आपको अकील भाई? बिल्कुल मैंने कहा था, बिल्कुल कहा था। मैं आज फिर कहता हूं, अल्लाह के वास्ते आप लोग सब इकट्ठे हो जाओ। ये मुल्क सोना है, इस मुल्क के लोग सोना है, हम उनको क्यों पैनिक करना चाहते हैं? अच्छा, अभी तो कहीं सोना नजर नहीं आ रहा। अकील भाई ये सरक करे, इससे पहले कि मैं तसद्दुक साहब की तरफ, उनके तरफ आऊं, अपने दोस्त की तरफ इसे कहते हैं सदाकत के साथ। अकील भाई वो 4 पॉइंट बता दें जो आप इकोनॉमिक कंसेंसस की बात करते हैं कि कॉमन एजेंडा होना चाहिए, उसके 3-4 पॉइंट दे दें मुझे सदाकत साहब के लिए। देखिए, मैं सिर्फ जो बात कहना चाहता हूं, अगर इस पे अमल करें इंशाअल्लाह ये मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। आपने अपना बुरा टाइम निकाल लिया, अच्छा टाइम नहीं निकाल सके। जब वर्स्ट कंडीशन थी, जहां दुनिया पूरी डूब गई थी, आपने परफॉर्म किया। अब आपकी परफॉर्मेंस कहाँ इफेक्ट होती है? जहां आपने नो कॉन्फिडेंस स्टार्ट किया, उस नो कॉन्फिडेंस के दौरान 15-16 रुपया डिवैल्यूएशन हो गया, इसके बाद 20-22 रुपये आज हो गया। तो आप ये सोचे ना कि हम कर क्या रहे हैं। सिर्फ एक बात सुने कि इस वक्त सब नेगेटिव बातें मैं सुन रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त मैं देख रहा हूँ पॉजिटिव चीज हो रही है। दुनिया में कमोडिटीज की प्राइस गिरनी शुरू हो गई है। पाम ऑयल जो $2000 पे ट्रेड कर रहा था, आज $1380 पे आ गया। ये कोई टीवी पे बताने को नहीं। क्रूड भी गिरा है, क्रूड ज्यादा नहीं नीचे आया, लेकिन क्रूड में कोई बड़ी अभी भी मतलब वो स्टेबल है, कोई बढ़ नहीं रही प्राइस। लेकिन दूसरी तरफ आपका स्टील जो स्क्रैप जिससे आप स्टील बनाते हैं, वो $125 नीचे आया है। यूरिया जो दुनिया में $1000 पे चली गई थी, आज वो $600 पे आ गई है। मैं ये कह रहा हूं कि इतनी कमोडिटीज गिरनी शुरू हुई है, ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें हैं। खुदा के लिए डिसीजन लो। जब गवर्नमेंट ये आई थी, मैंने अच्छा नहीं, वो तो शहबाज शरीफ साहब ने अभी आज ही था कि इंडोनेशिया से बात की है, पाम ऑयल की चूंकि कीमतें गिरी हैं तो वो अब उसमें से जहाज आएंगे, पता नहीं 2 या 3 इंडोनेशिया से हमने जो बात की है, क्यों की है उसकी वजह आप समझ ले। इसलिए की है कि आपके पास इस वक्त पाम ऑयल है नहीं। जब पाम ऑयल महंगा हो गया तो लोग मंगवा नहीं रहे थे, क्योंकि वो कहते थे कि अगर $2000 की हम एलसी खोलेंगे और ये पाम ऑयल की प्राइस गिरेगी तो हम तो गायब हो जाएंगे। तो हमारे मुल्क में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं।
ये आपको उन लोगों के साथ बैठ के कि आप अगर आपने अभी तक सदाकत अली अब्बासी साहब के लिए वो 4 पॉइंट नहीं दिए कॉमन बेसिक एजेंडा के। मैं आपको दे रहा हूं ना, अगर मेरी बात पूरी सुन लें, मुझे अगर आप टाइम दे दें, मैं आपको यकीन से कहता हूं मुल्क खुशहाली की तरफ जा सकता है और 101% जा सकता है